हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। यह इसमें से 40 में से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यह विकिपीडिया द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है आपको किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है भारत में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपको सन 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 13 नवंबर 2022 की एग्जाम में रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है तख्त-ए-ताउस किसने बनवाया था। तो तख्त-ए-ताउस जो है आपको किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो कूका आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ? तो गुरु राम सिंह, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु राम सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे आप सभी, बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 4 दिसंबर 2022 के एग्जाम में रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आपको किस वर्ष लागू हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919। 11 दिसंबर 2022 के एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो नील विद्रोह जो है आपको किस राज्य में हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाल के। यह 18 दिसंबर 2022 के एग्जाम में रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है टोडरमल किस मुगल शासक के वित्त मंत्री थे। तो टोडरमल जो है किस मुगल शासक के वित्त मंत्री थे? तो अकबर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल। 1 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आर्य समाज की स्थापना आपको किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो अनुच्छेद 370 जो है आपको किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? सन 1928 ईस्वी में आया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको याद रखेंगे। यह बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना आपको कब हुई? सन 1950 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को।
क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है चौड़ी चौड़ा कांड जो है किस वर्ष हुआ। तो चौड़ी चौड़ा कांड आपको किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1922। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 12 नवंबर 2023 के एग्जाम में रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है खिलजी वंश के संस्थापक कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन था, याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची स्तूप का निर्माण जो है आपको अशोक ने करवाया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको सन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना आपको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है पंचशीला सिद्धांत किस वर्ष घोषित किए गए। तो पंचशीला सिद्धांत जो है किस वर्ष घोषित किए गए, ये आपको 1954 में घोषित किए गए। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1954। यह 21 जनवरी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। इसे मिस नहीं करना है, एकदम विकिपीडिया के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है। इसमें से हम 7 से 8 कर रहे हैं, इसमें से 10 भी हो सकता है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है 2024 के एग्जाम में रिपीट किया गया संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। तो संविधान सभा का गठन जो है आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में हुआ था, याद रखेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करेंगे, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो यह आपको किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अधिकार जो है किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है आपको किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है आपको कब हुआ था, सन 1757 में। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1757। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च हुआ था, आपको याद रखेंगे सन 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च हुआ था, तो सन 2008 में। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है भारतीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तिलियां होती है। तो भारतीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तिलियां होती है, 24 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लोहा का रासायनिक प्रतीक जो है क्या है, आपको याद रखना है Fe एकदम सही जवाब हो जाएगा। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है, Fe। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 2 फरवरी 2025 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई। 9 फरवरी 2025 के एग्जाम में रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेजन। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको किस राज्य में है, तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका ये एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर रहा, 1 से 40 तक के क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। चलिए कमेंट कीजिएगा।